हमारी लालसा कितनी है दर्शन करने का जगन्नाथ जी का। अगर हमारे अंदर लालसा नहीं होगी तो कुछ ना कुछ बहाना मिल जाएगा। पतोहिया बीमार है तो पतोहिया का लड़का है, ये है वो है, शादी है ब्याह है, ये है वो है, कुछ ना कुछ झमेला हमें मिल जाएगा अगर हमारे अंदर लालसा नहीं है तो। और अगर लालसा है तो किसी भी तरीके से हम चलाएंगे। अरे ट्रेन किसी के घर का थोड़ी है, ट्रेन सरकारी है, कहीं से भी चल सकते हैं, थोड़ा कष्ट होगा और क्या हो सकता है। बस थोड़ा एक उतार देगा ज्यादा बस। टिकट मैक्सिमम कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा तो टिकट बना के चलेंगे, यही हो सकता है ना। एक बार हम लोग पूरी का ट्रिप किए थे, प्लान किए थे, तो उस समय हम लोग की ट्रेन ही कैंसिल हो गई थी। जो अभी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है ना, कुछ आंदोलन हुआ था झारखंड में, ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी। आप विश्वास करेंगे उस समय के जो भक्त थे वो भक्त लोग पहले कोलकाता है बिना टिकट, जनरल का टिकट कटा के कोलकाता है, कोलकाता पहुंचे, फिर वहां से पहुंचे हम लोग हावड़ा, सियालदह से हावड़ा पहुंचे। हावड़ा जा करके टिकट नहीं था, जनरल का टिकट लिए, वो भी पूरा नहीं लेता क्योंकि जनरल का टिकट भी आप एक बार में 5-6 काट सकते हैं। तो पूरा टिकट नहीं था हम लोग के पास, किसी के पास कोई टिकट नहीं। एगो टिकट भी कंफर्म हुआ था तो आरएसी में हुआ था, दूसरी टिकट। हम लोग नीचे बैठ करके सारे भक्त आए थे, लेकिन फिर भी हम लोग पुरी में आए जरूर। जगन्नाथ जी थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं किसके अंदर वो भावना है आने की, तीव्र भावना है। जिसके अंदर में तीव्र भावना नहीं होती है उसको नहीं बुलाते हैं आप। वो अपना तुम अपने संसार में पड़े रहो, जगन्नाथ जी को थोड़ा तो मतलब है ना, अपने संसार में हम पड़े रहेंगे। तो हमारे लिए अंदर में उत्कट इच्छा होनी चाहिए कि हमें किसका दर्शन करना है, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ के धाम में आ रहे हैं, वहाँ हमें उनका दर्शन करना है। इसके लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। अगर हम एकदम राजा बाबू की तरह आना चाहते हैं तो यहाँ पे जगन्नाथपुरी में एक ही आदमी राजा है, कौन? जगन्नाथ जी। कौन राजा है यहाँ पे? यहाँ का बॉस कौन है? जगन्नाथ जी। बाकी सब हम लोग दास है उनके। तो जो इसके अंदर में दास बनने की भावना रहेगी वो यहाँ पे टिकेगा, उसको कृपा मिलेगा। जिसके अंदर में मालिक होने की भावना रहेगी कि सब कुछ एकदम टकाटक हमारे लिए व्यवस्था रहे, सब कुछ हमारे लिए एकदम बढ़िया सा व्यवस्था रहे, सब कुछ हमारे लिए बढ़िया से हो जाए, समय पर हो जाए, हमारे तो 2-4 लोग सलामी ठोके, रिसीव करे, फूल का माला पहुंचा पहना है, हरि बोल करें, तो फिर उनके लिए जगन्नाथपुरी धाम अपने घर पे बैठे रहिए। घर पे बेटा पटो लात मार के भगा देता है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप रह जाते हैं, सह जाते हैं। और भगवान के धाम में थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो भड़क कर शुरू हो जाएंगे, ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं। और हमारे घर में हमारे बच्चों को तो ये बात नहीं मानता है जी, किसका बेटा को तो बात मानता है, बुढ़ऊ का बकबका के लिए बड़ा, सबके घर में वही कहानी है। तो हम अपने बेटे पतों का लाभ सह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा कष्ट होगा तो फिर उतावले हो जाते हैं। हमें कष्ट सहना चाहिए, जो कष्ट सहेगा वही जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करेगा। वास्तव में शिव जी गुरु है। 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय के चुनी है वो रुद्र संप्रदाय के। तो वास्तव में शिव जी हम सबके गुरु हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हम गुरु की बात मानते हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो गुरु के शिष्य होने का मतलब क्या हुआ? हम उनकी बातों को मानते हैं, ठीक है। जब हम बातों को मानेंगे तब कहेंगे कि हम उसके असली शिष्य हुए ना। चेला का मतलब, शिष्य का मतलब ये होता है कि गुरु की शिक्षाओं को माने। तो अगर हम शिव जी को गुरु मानते हैं तो हमें शिव जी की शिक्षाओं को मानना चाहिए। और शिव जी की शिक्षा क्या है? भगवान के नाम का जब। कई लोग कहते हैं कि शिव जी भांग खाते हैं, धतूरा पीते हैं, अरे हमसे भंगिया ना पिसाइए गणेश के पापा, कहा जाता नहीं। हाँ, ये तो बहुत ही बेहूती वाला चीज है। अगर दूसरे धर्मों के बारे में ऐसा बोल के दिखाए फिर क्या होगा? शिव जी गांजा भांग नहीं पीते हैं। शिव जी 24 आवर्स भगवान के नाम का जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, है ना। और हम सबको भी शिक्षा देते हैं शिव जी भगवान के नाम का जप करने का। शिव पुराण में, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी ने स्पष्ट घोषणा कर रखा है कि जो भी भगवान की भक्ति करता है उसको शिव जी की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। तो सारे भक्त लोग शिव जी की कृपा छत्र छाया में है। आप भगवान के जहाँ कहीं भी धाम देखेंगे ना वहाँ शिव जी जरूर रहेंगे। जैसे वृंदावन में शिव जी किस रूप में है? वृंदावन में जो प्रमुख जगह है सब जगह शिव जी है। काम्यवन में कामेश्वर रूप में है, कामेश्वर के रूप में है ना। गोवर्धन में है, हर जगह पे, मथुरा में है, सब जगह भगवान शिव वहाँ पे विराजमान है। वो भगवान के धाम की रक्षा करते हैं। बिना उनकी कृपा से भगवान के धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, शिव जी की कृपा के बिना। उसी तरह से पुरी में भी शिव जी है ओमकारेश्वर के रूप में, ठीक है। तो वो इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो शिव जी की कृपा से ही हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिव जी से हमें कौन सा वरदान मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति का वरदान मांगना चाहिए। कई लोग जाते हैं शिव जी के पास, भोले भंडारी भर दे झोली हमारी, है ना, संसारिक चीजें मांगते हैं। शिव जी उस व्यक्ति पे बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनसे भगवान की भक्ति मांगता है। एक भक्त थे काशी में शिव जी के, महान भक्त। आप जानते हैं काशी शिव जी की नगरी है, भगवान शिव की साक्षात कृपा है। जो उनका त्रिशूल है ना उस पे बनारस का नाम लिखा हुआ है, भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर। तो बनारस भगवान शिव की नगरी है। तो वहाँ पे उनके एक महान भक्त हुआ करते थे, है ना। उनसे शिव जी बात करते थे, साक्षात उनसे शिव जी बातें किया करते थे। तो उन्होंने शिव जी से एक बार पूछा, हे प्रभु, शिव जी ने मुझसे पूछा कि आपको कोई वर मांगना है तो मांग लीजिए, है ना। हम आपसे बहुत प्रसन्न है, आपको जो वरदान मांगना है हमसे मांग लीजिए। अगर आपको या हमको शिव जी कह दे कि हमसे वरदान मांगो तो हम लोग क्या मांगेंगे? सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, रुपया, पैसा, धन, यही मांगेंगे और क्या मांगेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, जो भगवान शिव जी के भक्त, उन्होंने कहा कि आप हमको दुनिया की
सबसे बहुमूल्य वस्तु दे दीजिए। क्या मांगा उन्होंने शिव जी से? दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु। क्या मांगा? दुनिया की सबसे तो दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगनी है, हमको चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। नाम क्या था उनका? उसका बता, नाम क्या था शिव जी के महान भक्त का? नाम क्या था? तो शिव जी ने कहा कि अगर आपको दुनिया की सबसे महान वस्तु चाहिए, सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए, तो आपको जाना होगा वृंदावन। कहाँ जाना होगा? वृंदावन। गोवर्धन के तट पे जाइए, मानसी गंगा। आप लोग कितने लोग वृंदावन गए? वृंदावन गए? मानसी गंगा याद है आप लोग को? मानसी गंगा, उसके तट पे एक संत रहते हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। क्या नाम है? सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी है, वहां रहते हैं। उनसे जाके बोलिएगा कि हमको शिव जी भेजे हैं, आप हमको दुनिया की सबसे कीमती वस्तु दे दीजिए। तो वो भक्त जो शिव जी के भक्त थे वो पहुंचे गोवर्धन। काशी से कहाँ पहुंचे? गोवर्धन। कहाँ पहुंचे थे? गोवर्धन। और गोवर्धन में किनके पास गए? सनातन गोस्वामी के पास। इनके पास सनातन गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं, और जब वो भागवत कथा करते थे तो शिव जी भी बैठ के सुनते थे। बहुत अद्भुत तरीके से वो कथा कहते थे भागवतम की। इसका प्रमाण भी आपको बताएंगे, वृंदावन में वो प्रमाण भी आज भी है। तो वहां पे क्या करके उन्होंने कहा कि हमको शिव जी ने भेजा है, आप हमें दुनिया की सबसे महंगी वस्तु दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि द्वार पे जाइए और वहां पे कूड़ेदान रखा हुआ है, उस कूड़ेदान में देखिएगा दुनिया की सबसे कीमती वस्तु आपको मिल जाएगी। तो भक्त पहुंचे और कूड़ेदान को जब पलटे तो वहां से उनको पारस पत्थर मिला। क्या मिला? पारस मणि। आप पारस मणि की खासियत जानते हैं ना? किसी भी धातु से टच करने पे क्या बन जाएगा? वो सोना बन जाएगा। अब ये बहुत खुश हो गए, एकदम उछलने लगे, दौड़ते दौड़ते आए, सोचे कि शिव जी की कृपा से हमें ये मिला है तो शिव जी को बता दे। तो काशी पहुंचे और बोले कि महादेव महादेव, आपकी कृपा से हमको दुनिया की सबसे कीमती वस्तु मिल गई। महादेव बोला क्या मिले? क्या मिला तुमको? बोले पारस पत्थर मिल गया। क्या मिल गया? बोले शिव जी कहाँ रखा हुआ था ये पारस पत्थर? बोले वो द्वार के बाहर कूड़ेदान में रखा हुआ था। बोले बुढ़वा कहीं के, कूड़ेदान में कोई दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु रखता है? आप अपनी कीमती सामान कहाँ रखते हैं? संदूक में छुपा करके, है ना, लॉक करके। शिव जी बहुत डांटे उनको। बोले दोबारा जाओ और जा करके रो गिड़गिड़ाओ उनसे और बोले उनको दुनिया की सबसे कीमती वस्तु चाहिए। तो फिर ये सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने फिर से सनातन गोस्वामी से कहा कि शिव जी से बड़ी डांट पड़ी है, आप हमको दुनिया की असली वस्तु दीजिए, सबसे कीमती वस्तु दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप यमुना जी के तट पे जाइए और इस पारस पत्थर को घुमा करके बीच में फेंकिएगा और स्नान करके मेरे पास आइए। तो व्यक्ति पहुंचा स्नान करके, पारस पत्थर को फेंकने का जी नहीं करा था लेकिन उन्होंने फेंक दिया, इससे भी कीमती वस्तु मिलेगी। फिर जब वो सनातन गोस्वामी के पास आए तो सनातन गोस्वामी अपने झोली में से माला निकाले और ये माला उनके हाथ में रखी। बोले कि इससे कीमती वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है। और इस माला पे क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। अब जो शिव जी के भक्त है ना, उनका मुंह एकदम लटक गया। बोले पारस पत्थरों फेंकवा दिए बाबा और क्या थमा दिए? माला झोल को। बोले माला का। अब ये बेचारे बैठ करके बड़े उदास हो गए। तो शिव जी वहां प्रकट हुए और बोले कि यही है दुनिया की सबसे कीमती वस्तु। मैं भी यही करता हूँ, है ना, मैं भी यही करता हूँ, भगवान के नाम का जप करता हूँ। तो अगर हम शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की भक्ति करना है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे शिव जी सदैव कृपालु रहते हैं, हर समय उनकी रक्षा करते हैं, हर समय शिव जी उन पे कृपालु रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं भोले बाबा के शरण में। पार्वती पते हरा हरा महादेव की, शिव जी की शिव प्रभुपाली बनाया है, बाकी ठीक है प्रभुपाली बनाई है सुविधा बता। अच्छा वो हमें सतानी है बढ़िया से पहचान नहीं सब हो गया है, पहचान नहीं लिया है, ठीक है। तो इस लोग पर डिस्कस कर रहे हैं कौन सा जगह है? गिरी मतलब क्या होता है? पर ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी हैं जो पहले दूसरे जगन्नाथ का उदाहरण करके आए थे, प्राप्त करते हैं।
व्रत में पहले पहाड़ जैसा होता था, धीरे-धीरे कम हो गया है। तो इस व्रत में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चढ़ना है कहाँ काम क्या करेंगे, लेकिन सब लोगों ने अच्छा सहयोग किया आप लोगों ने, और आप सबके सहयोग से हम लोग यात्रा को अच्छे से उसका आनंद उठाए और हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान का दर्शन किए, वो प्रसाद पाए, सब कुछ अच्छा रहा मेरे तरफ से। बस यही आप सबसे निवेदन है कि आप भक्ति को बढ़ाइए। हमने करोड़ों जन्म गंवा दिया है, करोड़ों जन्म गंवा दिया हम लोग इंद्रिय तृप्ति में। इस जीवन में भी आधा से ज्यादा उम्र हमारा चल चुका है। एक पांव अब जमराज जी के पास पहुंचने वाला है, उससे पहले अपना पांव भगवान के धाम की तरफ बढ़ाइए, भगवान की भक्ति से जुड़ जाइए। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवान की भक्ति से जुड़ना बिल्कुल फ्री है, मंथली कंट्रीब्यूशन चार्ज नहीं है। उसको दूसरा हम लोग सेवा रख सकते हैं, मतलब नाम रख सकते हैं, मंथली कंट्रीब्यूशन के बदला कुछ सेवा नाम रख सकते हैं, सेवा है ना, सेवा मंदिर निर्माण तो अलग है, इसको प्रचार सेवा रख सकते हैं, प्रीचिंग सेवा। तो प्रीचिंग सेवा आपकी तरफ से सहयोग है, ऐसा नहीं कि भगवान से जुड़ने के पैसा देना पड़ेगा या दान देना पड़ेगा, जरूरी है। आप दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए, नहीं दे सकते हैं तो लगे रहिए पीछे पीछे। ठीक है, हरे कृष्णा। आप भी पार हो जाएंगे, हम सब लोग साथ में पार होंगे, सब लोग पहुंच जाएंगे भगवान के धाम। इस भौतिक कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी हम सबको भक्ति से जुड़े रहने से। ठीक है, हरे कृष्णा। जगन्नाथ प्रथम मनवंतर, अब ये 7वां मनवंतर चल रहा है। प्रथम मनवंतर के मनु थे स्वयंभू मनु। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु भगवान के महान भक्त थे, पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, मनुष्यों के पिता है वो। तो उनके कई दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज, और पुत्रियां भी हुई। उनके एक पुत्री का नाम था देवहूति। क्या नाम था? देवहूति। तो कर्दम मुनि अपने लिए दामाद खोजने निकले कि अपनी पुत्री का विवाह किनसे करें। वो पूरे दुनिया के सम्राट थे, पूरे मनुष्य जाति के पिता थे, तो उनके पास धन संपत्ति की तो कोई कमी थी नहीं। तो अपने पुत्री के लिए वर खोजने निकले। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि जब हम अपने बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए वर खोजते हैं तो कैसे वर खोजना चाहिए। वो वर खोजने के लिए निकले
तो उन्होंने सबसे जो श्रेष्ठ वर चुना, वो चुना उन्होंने करदम मुनि को। किनको चुना? करदम मुनि के पास रहने के लिए एक झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था, न 1 BHK, न 2 BHK, न 3 BHK, कोई फ्लैट नहीं था उनके पास। सिर्फ एक कुटिया थी जिसमें वो रह करके भगवान की भक्ति करते थे, तपस्या करते थे। मनु महाराज ने उनको प्रस्ताव दिया कि आप हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए, करदम मुनि को। तो जब भी हमें विवाह आदि संबंध देखने चाहिए तो हमें धन संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए कि लड़के के कितना बीघा खेत बा, कितना जमीन बा, कोचस में मकान बा कि ना, ससुरा में मकान बा कि ना। हम लोग को चरित्र देखना चाहिए कि चरित्र कैसा है, क्योंकि धन संपत्ति रहते भी कुछ नहीं करेगा अगर लड़का चरित्र नहीं है तो सब बेच देगा, है ना। और अगर लड़का चरित्रवान है तभी आपको धन संपत्ति कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद कमा लेगा। तो माता पिता को किसकी चिंता करनी चाहिए? दिनेश प्रभु, चरित्र निर्माण की चिंता करनी चाहिए। धन संपत्ति के पीछे हम लोग भागते हैं और हमारे बच्चों का चरित्र खत्म हो जाता है। तो हम कितना भी धन संपत्ति कमा लिए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे जीवन में ही हमको भिखमंगा बना देता है ना। और अगर चरित्रवान बन गया तो फिर तो धन संपत्ति कमाने की इच्छा ही नहीं है, वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कमा लेगा, खुद से कमा लेगा वो। तो दोनों परिस्थिति में माता पिता को क्या चाहिए? अपने बच्चों के चरित्र निर्माण पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और बच्चों का चरित्र निर्माण होता है देख करके। बच्चे सुन के ज्यादा नहीं समझते हैं, देख के समझते हैं। अगर हम घर में सात्विक माहौल रखेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, माला करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे, तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम पूजा करना सीखो, तीर्थ यात्रा पे चलो, खुद ब खुद आपके साथ चले आएंगे, खींचे हुए चले आएंगे। और आप घर में सोचिएगा कि हम दारू पिए, हम मौज मस्ती करें, हम दिन भर टीवी देखें और बच्चों हमारा साधु बन जाए, कभी वो नहीं हो सकता ऐसा। कभी कभी आपको बात हो जाता है का, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का चरित्र बनेगा। और उन बच्चों को ना ऐसे ट्रिप में बिल्कुल लेकर आना चाहिए। इसलिए हम कभी मना नहीं करते बच्चों को, हम कभी इरिटेट नहीं होते बच्चों से, क्योंकि बच्चे ही चल करके आगे हमारे सनातन धर्म के प्रचारक बनेंगे। उन्हीं के हाथ में सनातन धर्म का झंडा होगा। यही बच्चे, तो इन बच्चों को हमें तीर्थ स्थानों में घुमाना चाहिए, जिम्मेदारी रखनी चाहिए। अभी नहीं कि अब प्रभु जी कथा करे तो आके मुंह नोच रहा है, तो ऐसा ना करें। सभ्य तरीके से उसको डांट डपट के रखना चाहिए, लेकिन घुमाना चाहिए बच्चों को, इससे बहुत बुद्धि खुलती है बच्चों की। ठीक है, तो करदम मुनि ने किसको चुना? सॉरी, स्वामी मुनि ने किसको चुना? दबात के रूप में करदम मुनि को, जिनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान की भक्ति के अलावा। अब क्या हुआ कि माता देवहूति विवाह करके तो आ गई, घर में रहने के लिए कुछ था नहीं, वो झोपड़ी के किनारे नीचे रह रही थी। कहाँ वो पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट या कहें कि सर्वे सर्वा मनु महाराज की पुत्री और एक झोपड़ी में रह रही थी। वो जो उनके पति थे करदम मुनि, उनके दिन भर दिनचर्या इतनी व्यस्त थी कि अपनी पत्नी का कहते हैं ना घूंघट उठाना, उसके लिए उनको समय नहीं मिला था। अपनी पत्नी को भर नजर देखे भी नहीं थे। और वो जो बेचारी देवहूति माता थी, वो दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती थी। जैसे मान जो यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ की सामग्री, अग्नि जलाना, सामग्री इकट्ठा करना, घी इकट्ठा करना, आत्मा जगा हुआ है, ध्यान कर रहे हैं, आत्मा जगा हुआ है। तो करदम मुनि ने क्या किया? करदम मुनि दिन भर पूजा में व्यस्त रहते थे और माता देवहूति उनकी सेवा करते रहती थी। इस तरह से कई साल बीत गए। माता देवहूति एकदम सुखा के एक लकड़ी की हो गई थी, सुंदरता उनकी सारी चली गई थी, क्योंकि उनको समय भी नहीं मिलता था अपने लिए भी। और पति से थोड़ा सा प्यार दुलार मिले इसकी तो कोई मौका ही नहीं मिलता था। तो बेचारी एकदम पतली दुबली हो गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी अपने पति की सेवा करते करते। एक दिन अचानक से करदम मुनि का ध्यान उनकी तरफ गया। देखिए कि बाप रे, ये तो शांभु मुनि की पुत्री मेरी धर्मपत्नी मेरी सेवा में इतनी तल्लीन है, इसको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहा और इसका स्वास्थ्य, इसकी सुंदरता सब गिर चुकी है। तो उन्होंने क्या किया कि माता देवहूति से कहा कि आप जाइए इस सरोवर में स्नान कीजिए। तो बिंदु सरोवर में माता देवहूति ने स्नान किया और जैसे ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो उनको अंदर में एक बहुत खूबसूरत महल दिखा, जिसमें हजारों दासियां थी। और जो बाहर निकली तो उनका पूरा शरीर पहले से भी सुंदर बन गया था और उनकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां थी। फिर करदम मुनि ने अपने योग शक्ति के बल पे एक विमान प्रकट किया जो बिना किसी तेल पानी का पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता था और उनको 14 लोग घुमाए। देवताओं को जो रमणीय स्थान है, जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, संसार के लोगों को हनीमून मनाना हो या कुछ और कार्य करने हो, थोड़ा मौज मस्ती करना हो, दारू शराब पीना हो, तो समुद्री बीच पे जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे या फिर मालदीव जाएंगे या लेह लद्दाख मनाली जाएंगे। वैसे ही देवता लोग भी पार्टी मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत घाटी में जाते हैं। सुमेरु पर्वत घाटी में कई बड़े सुंदर सुंदर उद्यान है, उन उद्यानों में जाते हैं, लोग पार्क में जाते हैं, तो वहां भी घुमाने के लिए ले गए। अपनी पत्नी को सारे भौतिक सुख दिए करदम मुनि जो उनको चाहिए था। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर किसी इंसान के पास भगवान की भक्ति है तो उसके लिए दुनिया की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है ना, उसका जीवन बड़ा सुख में कटेगा। आप मंदिर में भक्तों को देखते हैं,
बड़े सौम्य जीवन होता है उनका, खुशियों से भरा जीवन होता है। और संसार में लोग भले लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं है, अंदर में शांति नहीं है, बेचारे बेचैन है, बीपी की गोली खा रहे हैं, नींद की गोली खा रहे हैं, भले पैसा का तकिया पर सो रहे हैं, लेकिन सुख नहीं है, नींद नहीं है उनको। भगवान के भक्त बड़े सुखी होते हैं। तो जो भगवान की भक्ति जिसके पास मिल गई ना, उसके लिए दुनिया की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तो कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को सारे सुख दिए जो चाहिए था, लेकिन माता देवहूति यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर गई। क्या गलती कर दी आपको पता है? माता देवहूति की गलती क्या हुई? वो सिर्फ भौतिक सुख पाने के चक्कर में रह गए। उनके पति भगवान के महान भक्त थे, तो उन्होंने अपने पति से भगवान की भक्ति नहीं सीखा, वो भौतिक सुख में ही लिप्त होकर आ गए। अंत में पहले उनकी 9 पुत्रियां हुई, 9 पुत्रियों के बाद एक बेटा हुआ जिनका नाम हुआ कपिल देव, भगवान कपिल देव। माता देवहूति के गर्भ से ही प्रकट हुए थे भगवान कपिल देव। रामा माता को मतलब ही नहीं है, कपिल प्रकट हुए थे प्रभु जी गंगा सागर में, तो आप गई नहीं। भगवान कपिल देव माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए, और जैसे ही बड़े हो गए तो कर्दम मुनि अपना घर छोड़ करके जंगल में चले गए पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करने के लिए। तो नियम यही है कि जैसे ही बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, हमें अपना गृह कार्य त्याग देना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, लड़कवा के पाल पोस के तो बड़ा करबे किए, हम नतियों के पाल पोस के हम ही बड़ा करेंगे, उनका ब्याह हम ही करेंगे, पतो उतारने से पेट नहीं भरता, लेकिन पतो उतारेंगे, और फिर हम अपनी जिंदगी नरक बना लेते हैं, कुत्ते की जिंदगी हो जाती है। तो जैसे ही बच्चे बड़े हो जाए ना, हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमें भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुखमय कटे, गरिमामय रहे, हमारी बुढ़ापा कोई हमें दुखतारे नहीं की तरह, तो हमें खुद से डिसीजन लेना चाहिए। जैसे आप लोग क्रिकेट में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो जो खिलाड़ी संन्यास नहीं लेता है ना समय आने पे, उसको निकाल दिया जाता है ना, संन्यास, उसको संन्यास लेने पे मजबूर कर दिया जाता है। जैसे हर अश्विन को भी संन्यास लेने पे मजबूर कर दिया गया है, उसी तरह से संन्यास ले लेना चाहिए हमें घर गृहस्थी से। जब हमारा पारी खत्म हो गया है, अब दूसरी के पारी में भी हम टांग आना शुरू कर देते हैं। तो यह लक्ष्मी की लिपस्टिक लगाती है, हरी लगाती है, तो हव लगाती है, आपके समय में नहीं था, अभी है, क्या करेगा? तो अपना संन्यास ले लीजिए और भगवान की भक्ति में लग जाएगी। टांग अड़ाएंगे तो फिर घर में रोज छोटा छोटी होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नया जनरेशन आना चाहिए, तो पुराना जनरेशन को अपना गति खाली कर देना चाहिए। हम उस समय भी मालिक चलाना चाहते हैं, उस समय भी मालिक बनना चाहते हैं, तो हम ही मालिक रहे, हमारे चलावा चले। जैसे चांदनी मैया, समझ गए जल्दी, थोड़ा देर हो गया समझने में, लेकिन समझ गए, तो समझ जाना चाहिए हमें। तो कर्दम मुनि बेचारे कपिल भगवान को, मतलब अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को समर्पित करके जंगल में चले गए। अब जब भगवान कपिल बड़े हुए, तो वो भी शादी ब्याह नहीं किए, तपस्या के मार्ग में निकल पड़े। वो तो खुद भगवान थे, भगवान के अवतार है भगवान कपिल मुनि, और वो चुने गंगा सागर। गंगा सागर का जो तट है, उन्होंने वहां अपनी तपोभूमि बनाया और वहां रहकर को तपस्या की। अब देवहूति माता बहुत बेचैन हो गई, बोली कि हम तो घर का रहे ना घाट के, पति हमारे भगवान के महान भक्त थे, हमने उनसे भक्ति नहीं सीखा। अब वो अपने बेटा के शरण में गई, भगवान कपिल के शरण में गई और बोली कि आप हमारे गुरु हैं, आप हमें शिक्षा दीजिए। तब भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को शिक्षा दिया। और किसकी शिक्षा दिया? उन्होंने सब कुछ बताया। भागवतम के 3रे स्कंद हम पढ़ते हैं, या पढ़ेंगे अभी, कपिल मुनि की शिक्षाएं। तो उन्होंने अपनी माता को शिक्षा दिया और बताया कि मनुष्य जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है वो क्या है? फ्लैट खरीदना, गाड़ी खरीद लेना, 2-4 बस खरीद लेना, क्या? भगवान की भक्ति करना, ये मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, ये भगवान कपिल मुनि बताए। तब माता देवहूति भी भक्ति में लीन हो गई और वो भी भगवत धाम चली। वो भगवान की माता है, तो ऐसे ही भगवत धाम चली जाएंगी, तो भी भगवत धाम चली। तो क्या शिक्षा मिला हमें कि बिंदु सरोवर वो सरोवर है जहाँ पे माता देवहूति स्नान की थी, और बहुत पवित्र सरोवर है। तो आप सबने उसका दर्शन किया, फिर हम लोग अनंत वासुदेव भगवान का दर्शन किए, और अब हम लोग चल रहे हैं
है।